गरीब 2 वक्त रोटी के लिए दिन रात मेहनत करता है, पसीना बहाता है, और अमीर धन दौलत इकट्ठा करने के लिए भी दिन रात मेहनत करता है। यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं राजभवन के समक्ष की तस्वीर है, जहां की चेहरे जाने पहचाने आपको लग रहे होंगे। सभी जेपीएससी के आंदोलन छात्र हैं, छात्र नेता भी हैं, और आज राजभवन के समक्ष इसलिए बैठे हैं यहाँ पे क्योंकि अब जो है इस वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ 1 दिवसीय यहाँ पर धरना दिया गया है कि जिस तरीके से मैडम पूजा सिंघल जो वरिष्ठ आईएएस हैं, उनके घर से जो नोटों का जखीरा, उनके जो सीए हैं, उनके घरों से जो नोटों का बरामद हो रहा है, उसको लेकर अब जो है झारखंड में गर्मियाँ तेज़ हो गई है और लगातार जो है अब अभ्यर्थी जो हैं वो लोग भी यह दावे कर रहे हैं कि जितने भ्रष्टाचार अधिकारी हैं उन सभी की अब जांच होनी चाहिए। सैफ़ी इमाम है, गुलाम हुसैन है, काकासा परवीन है। बताइए, आप लोग जेपीएससी में तो आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब भ्रष्टाचार जो है, जिस तरीके से पैसे बरामद हो रहे हैं, ईडी की छापेमारी झारखंड में चल रही है, वैसे में क्या कहिएगा? भ्रष्टाचार के खिलाफ तो आप लोग लड़ाई लड़ ही रहे हैं, पहले भी जेपीएससी के खिलाफ भी आवाज़ आप लोगों ने उठाया और कई गड़बड़ियों की बातें सामने आई, लेकिन जिस तरीके से अब नोट बरामद हो रहे हैं, वैसे में अब क्यों नौबत आ गई आप लोगों को यहाँ पर धरना देने की? ये तो पहले से ही पता था और पता ही चल रहा था कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जीता जागता नमूना है कि भारत का सबसे अमीर राज्य झारखंड है। यहाँ 40% से ज़्यादा खनिज संपदा से परिपूर्ण है, फिर भी यहाँ गरीबी की आंकड़ा देखा जाता है तो सबसे ज़्यादा गरीबी है और सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। और सीएम साहब जो हमारे रघुवर दास को हटा करके हम लोगों ने जो हेमंत सोरेन को लाए थे 2019 में लास्ट में, तो उसके बाद सत्ता में आते ही उन्होंने अपने वादों से मुकर गए और उन्होंने कई सभाओं में कहा कि सत्ता का जो है यहाँ खजाना खाली है, इसलिए हम नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं। तो बताइए, भारत का सबसे अमीर राज्य सबसे गरीब कैसे हो गया, खजाना खाली कैसे हो गया? लेकिन सैफी बात यहाँ ये है कि वर्तमान की जो सरकार है जेएमएम महागठबंधन की, वह कह रही है कि ये पूर्व की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसी की जाँच हो रही है, उसी के रुपये मिल रहे हैं। बिल्कुल, सभी राजनीतिक पार्टियों ने बारी बारी से झारखंड को लूटा है। ये शासन कम, यहाँ शोषण ज़्यादा किया है। यहाँ पर एक पार्टी का नहीं, ये बीजेपी ने ज़्यादा शासन किया है, तो सबसे ज़्यादा लूटने का काम बीजेपी ने किया है और आजसू पार्टी ने। उसके बाद जब मौका मिला तो ये कांग्रेस और ये जो महागठबंधन अभी है जेएमएम की और आरजेडी की, इन्होंने भी उसी रास्ते पर चल करके उनसे जहाँ तक से बढ़ चढ़ करके और लूटने का काम किया है और झारखंड को कंगाली के कगार में खड़ा कर दिया है। इसी के विरोध में अभी झारखंड में तमाम वर्ग के लोगों में आक्रोश बढ़ते जा रहा है और मंत्री नेता सभी लोग अभी आवाज़ उठाने लगे हैं। जो सत्ता में हैं, जो सत्ता में नेता हैं और विपक्ष में भी हैं, उन सभी हम लोग मांग करेंगे कि सबका जांच हो, क्योंकि एक सामान्य अधिकारी के पास 25 करोड़ नगद मिल सकता है और करीब 150 करोड़ से ज़्यादा 300 करोड़ के लगभग अभी देखिए आंकड़ा बढ़ गया, बढ़ते ही जा रहा है। और पता चला है कि करीब 1000 करोड़ से ज़्यादा जो पल्स हॉस्पिटल भी बना है। तो ये अवैध संपत्ति, अकूत संपत्ति, हजारों हजार अधिकारी, यानी कि भारत का सबसे अमीर राज्य यदि इन अधिकारियों का संपत्ति को अभी जब्त किया जाए, जांच किया जाए, तो हमारा झारखंड फिर से अमीर राज्यों में गिना जाएगा। गुलाम हुसैन भी है, गुलाम से भी सवाल यही लेंगे कि गुलाम, जेएमएम के जो केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने प्रेस वार्ता किया, उन्होंने कहा कि, और वीडियो भी है कि जो सीए जो गिरफ्तार हुए हैं सुमन, उनको उन पे दबाव बनाया जा रहा है कि ज़बरदस्ती बोलो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या पैसा ईडी दबाव बना के कार्य। बिल्कुल, मैं आपके इस बात से अभी सहमति जताऊंगा बाद में, ठीक है। फिलहाल मेरा एक सवाल है माननीय मुख्यमंत्री से, जो प्रदेश के मुखिया हैं, एक मुखिया होने के नाते उनका क्या दायित्व बनता है कि जो भी भ्रष्टाचार से विलुप्त हो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए, उनकी ओर विभाग की कार्रवाई किया जाए। लेकिन उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री पूजा सिंघल का पीठ थपथपा रहे हैं। उन्होंने जो जांच हुई, जो एक भ्रष्ट अधिकारी के लिए ईडी ने छापा मारा, रेड लगाया, तो वहाँ से बहुत सारे पैसे बरामद किए, तो ये गलत था कि नहीं? भ्रष्टाचार था और इसका उन्होंने खिलाफ नहीं किया माननीय मुख्यमंत्री ने, बल्कि उसको इस लफ्ज़े में कहा कि हम गिद्धड़ भभकी से डरने वाले नहीं हैं। मतलब कि उन्होंने साफ तौर पे पूजा सिंघल का सपोर्ट किया है। सपोर्ट करने का मतलब यही बनता है कि कहीं ना कहीं उनकी भी हिस्सेदारी उसमें ज़रूर रही है। विभाग के सचिव, जब सचिव रहे हैं तो क्या गलत रहेगा? तो गलत का समर्थन करेंगे वो? तो उनको खुल के बोलना चाहिए था। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको बोलना चाहिए था कि जो भी मतलब इस पे अपराधी
मामले पाए जाएंगे निष्पक्षता के साथ जांच होगा उस पर और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बिल्कुल नहीं किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री पे सबसे ज़्यादा मतलब कि युवा का भी आक्रोश इसी ओर से है और हम साफ तौर पे मना करेंगे। मतलब यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि इस तरह के मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए जो यहाँ पे भ्रष्ट अधिकारियों को शरण दें, भ्रष्ट अधिकारियों को यहाँ पे बना दें और खुद भ्रष्ट अधिकारियों के गिरफ्त में खुद वो सरकार आ चुकी है। इसलिए मैं बोलना चाहूँगा सरकार को भी कि आप जितना जल्दी हो सके इस्तीफा दीजिए, वरना फिर आने वाले समय में जो आपके इर्द गिर्द अधिकारी घूम रहे हैं वो आपको इस हद तक बदनाम कर देंगे कि आने वाले समय में आज आप बहुत ही आलीशान, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सड़कों पे घूम पा रहे हैं ना, समय ऐसा आएगा कि सिर छुपाने के लिए आपके पास जगह नहीं बचेगा। हाँ, एक हमने आपको पहले भी स्टोरी दिखाई थी कि किस तरीके से विकलांग हैं, शरीर से लाचार हैं और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर राजभवन के पास शरण लिए हुए हैं। खाने का न रहने का ठिकाना है इनका और 2 बार नेट क्वालिफाई इकोनॉमिक्स से कर चुके हैं। उसके बावजूद जो है सिद्धू कानून यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई का शिक्षा भी क्लास भी दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इन्हें क्यों निकाल दिया गया मैंने इससे पहले भी स्टोरी में दिखा चुका हूँ। आज आप लोग आपको कितना दिन राजेश यहाँ हो गया लगभग, क्या कहना चाहेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ? मेरा आज 7वां दिन हो गया है और मुझसे कोई भी अधिकारी भेंट करने अभी तक नहीं आए हैं। मैंने आवेदन भी दिया महामहिम को कि मैं आपसे भेंट करना चाहता हूं, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बन पाया है। ऐसे में क्या कीजिएगा आप, कब तक कैसे रहिएगा? खाना खिला रहे हैं आपको, कैसे रह रहे हैं आप? मेरे साथ बहुत ज़्यादा समस्या है। मैं 70% दिव्यांग हूं और सरकार मेरी बातों को सुन नहीं रहे हैं। मैं बार बार लेटर दे रहा हूं महामहिम को, इसके बावजूद भी मेरे बातों का संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इस समय जो इतने पैसे बरामद हो रहे हैं बड़े बड़े अधिकारियों के घर के आवास से, क्या कहना चाहेंगे? सरकार पूरी तरह से नाकाम हुई है अपनी नीतियों को लेके। जो सरकार वादा करती है उसमें पूरी तरह से सरकार विफल रही है। आज गरीब आदमी को कितना समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है ये अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। आज युवाओं के साथ क्या हो रहा है, कितनी बेरोज़गारी बढ़ गई है, कितने संघर्षों से पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट और उनके साथ कितना अभद्र व्यवहार हो रहा है। जो कारण आप बिल्कुल। तो देखिए राजेश इस वक्त भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और कई लगभग 1 सप्ताह हो चुका है और यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। इस वक्त यहाँ पर भ्रष्टाचार के खिलाफ में आप देख सकते हैं कि जितने जेपीएससी आंदोलनकारी छात्र हैं वह जो है 1 दिवसीय यहाँ पर धरना दे रहे हैं। काकासा है, काकासा से भी बात करेंगे। काकासा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े बड़े अधिकारी जो यूपीएससी क्रैक करते हैं और इतनी कम उम्र में उन्होंने पहले अटैम्प्ट में इतने बड़े अधिकारी होने के बावजूद जो है इतना बड़ा भ्रष्टाचार, पूर्व की सरकार में भी उन्होंने कई सारे दाग लगे थे, बीजेपी ने उन्हें क्लीन चिट भी दे दिया और फिर भी वह जो है बड़े पद पे, सचिव के पद पे बड़े विभाग में रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जब पूछा जाता है जेएमएम से तो उनका ओर से कहा जा रहा है कि बड़े अधिकारी की यहाँ अभाव है। झारखंड में बड़े बड़े जो अधिकारी हैं सिविल सर्विसेज की यहाँ अभाव है और दूसरी तरफ जेपीएससी का आप लोग जो है इतने भ्रष्टाचार को लेकर जितनी धांधली होती है, क्या मानते हैं? दोनों सवाल मेरा आपसे यही है कि एक तरफ जो है जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य कहते हैं कि बड़े अधिकारी नहीं है, इसीलिए जो है जो पूर्व के सरकार में जो ब्लैक लिस्टेड रहते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, उन्हीं को फिर से हमें रखना पड़ता है ज़बरदस्ती। मैं पूजा मैडम की, सिंगल के ही मैडम की बात कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ इतने जेपीएससी में भ्रष्टाचार, एक तरफ आप अधिकारी की भी कमियां दर्शा रहे हैं और दूसरी तरफ जो जिस विभाग से अधिकारी बनेंगे उस अधिकारी उसमें भ्रष्टाचार भी दिखता है। उसमें क्या सवाल रहेगा आपका, जवाब रहेगा? मेरा तो देखिए पहले तो 3-4 सवाल मैं आउटलाइन कर दूं जिस वजह से मैं यहाँ पे बैठी हूँ। सबसे पहला मुद्दा यही है कि आपने जो जैसे दिखाया करप्शन, जो आईएएस पूजा सिंघल ने करप्शन किया, 25 करोड़ रुपए उनके घर से बरामद हुए, उनके पति के घर से पैसे बरामद हुए, उनके ससुर के घर से पैसे बरामद हुए, पता नहीं कितने और उनके पास पैसे होंगे कैश में और काइंड में पता नहीं कितने होंगे। अब ये बताइए कि ये पैसे कहाँ से आए, ये पैसे किन के हैं? ये पैसे उन मज़दूरों के हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की, अपना लेबर दिया, चाहे फिजिकल चाहे मेंटल। ये पैसे उन झारखंडियों के, स्पेसिफिकली झारखंड की बात है ना, क्योंकि झारखंड में करप्शन हुआ है, पैसा आपने यहीं का लिया है, यहीं का लूटा है, तो झारखंडियों का पैसा आपने लूटा। अच्छा, दूसरा, जब आपने कहा कि सुप्रियो भट्टाचार्य ये कहते हैं कि हमारे पास अधिकारियों की कमी है,
इसलिए हम अधिकारियों की कमी की वजह से अधिकारी मांगे जाते हैं हाँ? लेकिन नहीं मिलता है, केंद्र हाँ, से बात- नहीं मिलता है। तो क्या आप भ्रष्ट अधिकारियों को वैसे इंपॉर्टेंट पोस्ट और पोजीशंस दीजिएगा, वैसे डिपार्टमेंट्स दीजिएगा जिसमें आप देखिए कि कितने स्टेक होल्डर्स हैं। जैसे कि शी वॉज अ पार्ट ऑफ, वो सेक्रेटरी थी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ की। आप बताइए झारखंड में कितनी इंडस्ट्रीज लगे हैं? यू टेल मी। वी डोंट हैव काउंटिंग्स ऑल्सो। झारखंड में इंडस्ट्रीज नहीं है, जॉबलेस ग्रोथ है। ग्रोथ का आप सिनेरियो देखिए, यू विल सी दैट पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या उसके साथ जॉब बढ़ रहा है? रूरल माइग्रेशन इतना हो रहा है, अर्बन लोग जो है शहरों की तरफ भाग रहे हैं। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा है, सड़कों की हालत कितनी ख़राब है, इसी वजह से क्योंकि ओवर पॉपुलेटेड है। तो आप यहाँ पे जो मिनिमम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। आपके पास करप्शन के लिए पैसे, आप करप्शन करके 25-25 करोड़ रुपए अपने घर में रखते हैं, जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता। यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता सिवाय आपके। ये तो कैश बरामद हुआ है 300 करोड़ के साथ। हाँ, और कितने होंगे? तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि आप आईएएस बनते हैं किस मकसद से? आप क्या मकसद लेके, या फिर गवर्नमेंट में आप आते हैं क्या मकसद लेके आते हैं? व्हेन यू आर द मिनिस्टर, आप जब डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर होते हैं, आपने मुझे लगता है तकरीबन 11 एकड़ ज़मीन अपनी बीवी के नाम कर दी है। द हेमंत सोरेन गवर्नमेंट डिड दिस। उन्होंने खुद अपने नाम पर लीज ले लिया स्टोन क्वारिंग का। ये दूसरा घपला सामने आया। दिस इज कॉल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। निजी मामले में क्यों नहीं आएगा? आपने अपने नाम पे लीज लिया तो ये निजी मामले में क्यों नहीं आएगा? राइट? अच्छा, देखिए इससे क्या होता है, इसका लार्जर रिपरकशन देखिए, लार्जर रैमिफिकेशन देखिए कि सोसाइटी में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो अनइक्वल हो जाता है। ये जो बैठे हैं आपके सामने, आप इनसे पूछें कि आप कहाँ खाना खाते हैं, इन बेचारे के पास एक वक्त खाने के लिए खाना नहीं है, और कहीं आप देखते हैं कि 300-300 करोड़ रुपए की संपत्ति किसी के घर में है। तो ये इतना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए तो होता है, अदरवाइज क्यों? इन गरीबों का हक है डेफिनेटली। और किसका हक होगा? आप बताइए, जो लेबर पैसे आप कैसे कमाते हैं? विथ योर लेबर। आप अपनी मेहनत करते हैं तो आप पैसे कमाते हैं, और उस पैसे का भी अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है तो फिर हमारे सामने दो नेट क्वालिफाई किए हुए राजेश जी बैठे होते हैं, जिनके पास एक आसरा नहीं होता है। ये इनकी एजुकेशन में क्या, ही इज डूइंग PhD इकोनॉमिक्स में, इनके पास आज तक जॉब नहीं है। तो झारखंड में जॉबलेस ग्रोथ है, जॉब नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपने क्यों नहीं डेवलप किया? अगर आप सर्विस सेक्टर में जॉब नहीं दे सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों नहीं डेवलप किया आपने? क्यों नहीं इंडस्ट्रीज लगाई? आपने तो मिनिस्ट्री ले रखी थी इंडस्ट्री डेवलपमेंट की, क्यों नहीं इंडस्ट्रीज डेवलप हुए? आई एम सिंपल, मैं तो सिर्फ यही मांग करूंगी दैट CM शुड रिजाइन। CM को रेजिग्नेशन अपना देना चाहिए, एंड द गवर्नर शुड सी एंड रेकमेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर फ्रेश इलेक्शंस इन झारखंड। झारखंड में फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए, मेरा यही डिमांड है। द अल्टीमेट डिमांड इज दिस कि फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए। एक दिवसीय ही डिमांड रहेगा या आगे भी आप लोग अब लड़ाई तेज करेंगे? ये लड़ाई जारी रहेगी सर, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक एक लेवल पर नहीं है, ये हर लेवल में जाके ये लड़ाई लड़नी है। ये सिर्फ हमारा एक स्टूडेंट का या फिर एक जॉबलेस यूथ की बात नहीं है, ये पूरी सोसाइटी की बात है। और देखिए, ये सब बातें मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मैं लोगों में जोश डाल दूँ, मैं लोगों को ये समझाना चाह रही हूँ कि आप होश में आइए। नाउ यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस और समझना शुरू कीजिए। आप जात बिरादरी और ये सब से बाहर निकलिए। आप बताइए, झारखंड में क्यों नहीं अभी तक स्थानीय नीति परिभाषित हुई है? आज तक झारखंड में झारखंडियों को जॉब क्यों नहीं मिला? मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की बात बता रही हूँ, खुद की बात बता रही हूँ, बिकॉज मेरा खुद का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। आई हैव सीन ऑल द नॉन झारखंडीज पीपल इन द फर्स्ट क्लास जॉब। उड़िया आपको मिल जाएंगे, बिहारी आपको मिल जाएंगे, बंगाली आपको मिल जाएंगे, इनफैक्ट आपको अंडमान निकोबार के भी आदमी मिल जाएंगे, लेकिन झारखंडी आपको वहाँ पे एज ए टीचर नहीं मिलेगा। हाँ, बतौर पियोन आपको मिल जाएगा, बतौर सफाई कर्मचारी आपको मिल जाएगा, गार्डनर आपको मिल जाएगा, ये सब आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको झारखंडी एज ए टीचर, एज ए फर्स्ट क्लास जॉब नहीं मिलेगा। बड़े पदों पर झारखंडी, बिल्कुल बड़े पदों पर झारखंडी नहीं है। तो ये सारा मुद्दा, ये सारा मुद्दा जो है बहुत ही ग्लेरिंग और सामने मुद्दा है। ये बोलते हैं कि मैं आदिवासियों के हक के लिए काम करता हूँ। आप देखिए, सामने टाना भगतों का ये मूवमेंट चल रहा है। इन लोग, हाँ, पंचायत चुनाव के विरुद्ध इनका बिल्कुल ये चाह रहे हैं कि इनका सेल्फ गवर्नेंस हो। आप बीइंग अ ट्राइबल, आप नहीं समझते हैं कि स्वशासन व्यवस्था इनका इतना बेहतरीन है, क्योंकि और इसीलिए बेहतरीन मानते हैं क्योंकि फौरन त्वरित न्याय होता है। यहाँ इंडियन जुडिशियल सिस्टम की हालत आपको पता है कितनी खस्ता है, और न्याय उन्हीं को मिलता है जिनके पास पैसे हैं। तो यू सी दीज पीपल कमिंग एंड फाइटिंग, ये ट्राइबल ही लोग हैं जो आके लड़ाई कर रहे हैं। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि आदिवासियों के हक के लिए काम करते हैं? ये ट्राइबल CM है तो आदिवासियों का दर्द समझते हैं। तो दीज पीपल आर मॉरली करप्ट। ये आदिवासी हो, नॉन आदिवासी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर मॉरली करप्ट। इतना डिग्रेड हो गए हैं कि इनको समझ में नहीं आता सही और गलत के बीच में फ़र्क।
तो जितने भी अधिकारी हैं जो इनके बीच में अंदर काम करते हैं ये इन्हीं की तरह है, बिकॉज ऊपर का जो बॉस है जब वही करप्ट है तो नीचे क्यों नहीं करप्ट रहेंगे। मॉरल, एथिक्स, इंटेग्रिटी, और ये आप एक सब्जेक्ट रखते हैं यूपीएससी में, क्या वही मॉरलिटी और एथिक्स और इंटेग्रिटी के साथ आप काम करते हैं जब आपको काम करने का मौका मिलता है? तो ये पाखंड करना बंद कर दीजिए। व्हेन यू रियली डोंट फील, डू नॉट, इस तरह का पाखंडगिरी मत कीजिए हमारे सामने। ये और अच्छी बात है कि ये सारी चीज़ें सामने आ गई, कि इनका असली चेहरा हमें दिख गया, समझ में आ रहा है। नाउ पीपल, अब आप लोग देखिए और समझिए और जागिए, क्योंकि अब अगर नहीं जागेंगे सर तो अब मुझे नहीं लगता है कि अब और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। देखिए ये सब मुझे लगता है कि एक इंडिकेशन है जब वी नीड अ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। और मैं पावर को इसलिए मैं ऐसा नहीं देखती हूँ कि पावर अगर आपके पास आता है आप उसका इस्तेमाल कीजिए अपने फ़ायदे के लिए। आई थिंक पावर का मतलब ये होता है कि आप लोगों के फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल कीजिए। एंड वी आर अ डेमोक्रेटिक स्टेट जहाँ पे पॉपुलर सॉवरेनिटी है। जनता अगर चाहेगी तो जो बैठे हुए सत्ता में उसको खदेड़ के नीचे निकाल देगी, बाहर निकाल देगी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है लोगों को भी और जो सत्ता में बैठे हैं उनके लिए भी। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से जो है अब आक्रोश भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है सड़कों पर दिख रहा है, और यह हमें लगता है कि आगे आने वाले दिनों में और भी देखने को मिलेगा। वक्त आ गया है अब कि अब जो है घरों से जो है जो छात्र हैं, नौजवान हैं, जो रोज़गार के लिए, जो बेरोज़गारी भत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वह अब भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे ख्याल से अब आगे आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस पर क्या कुछ अब आगे की कार्रवाई की जाती है पार्टी द्वारा, गवर्नर द्वारा, या और भी जो सिस्टम है, सिस्टम इसमें क्या कुछ संज्ञान लेकर इसमें आगे की कार्रवाई करता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फ़िलहाल जो है झारखंड में कह सकते हैं कि लगातार जो है भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ जो छापेमारी चल रही है और कार्रवाई चल रही है, इससे अब यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार कहीं न कहीं बड़े कह सकते हैं आप कारनामों में ज़रूर पूरे तरीके से संलिप्त है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।